हेलो दोस्तों, आप लोग का इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं हिंदी का वन शॉट वीडियो, पूरा ग्रामर किस तरीके से कवर सकते हो। इसी वीडियो में आप लोग का बड़ा वीडियो होने वाला है, बट आप लोग ये पूरा वीडियो देख लेते हो तो 100% या क्लास 9th में हो या 10th में हो 12th में हो, कहीं भी आप लोग का हिंदी रहेगा उसमें 40 आउट ऑफ 40 आप लोग ला सकते हो। बोर्ड एग्जाम या तो जुलाई का जो एग्जाम आप लोग का होने वाला है, जुलाई में ध्यान से सुना, जुलाई का जो एग्जाम केटी का होने वाला, अगर उसमें भी आप लोग हिंदी में अगर बाय द वे फेल हो गए तो वहां पे 40 आउट ऑफ 40 आप लोग इस वीडियो से पूरा आप लोग कवर कर सकते हो, पूरा ग्रामर का। उसके बाद आप लोग का पैसेज जो है उसको अच्छी तरीके से कर लिए तो 100% आप लोग को बोल रहा हूं ना, 80 में से 70 प्लस ही आप लोग इजिली कवर कर सकते हो इस वीडियो से। सबसे पहले क्या चीज है वो सब बताता हूं। बस आप लोग को क्या करना है, कॉपी और पेन लेकर एक जगह अच्छी तरीके से कहीं बैठ जाना है। इसको शांति से अच्छी तरीके से देखोगे तभी एक क्लियर हो पाएगा। 100% बोलता हूं आप लोग का आज के बाद हिंदी का ग्रामर का जो आप लोग का डाउट रहता है, क्या चीज आता है क्या नहीं आता, सब कुछ क्लियर कर दूंगा इस वीडियो से। तो 100% बोलता हूं आप लोग का बोर्ड एग्जाम 2024 का प्लस जुलाई का एग्जाम आप लोग का बहुत अच्छा जाने वाला है। बस आप लोग को क्या करना है, इस वीडियो को जितना हो सकता है अपने दोस्तों में शेयर करना है, क्योंकि आप लोग को इस वीडियो के बाद आप लोग का मराठी का और हिंदी का इसी तरीके से वन शॉट वीडियो में पूरा मैं आप लोग का ग्रामर क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले यहां पर देखोगे आप लोगों को मैं बताऊं कि सबसे पहले यहां आता है भाषा अध्ययन, आता है व्याकरण, आता है जो 14 नंबर, उपयोजित लेखन जो आता है 26 नंबर के लिए। दोनों को अगर प्लस करोगे तो आप लोग का 40 नंबर पूरा हो जाता है, पूरा ग्रामर। तो सबसे पहले क्या है उसको मैं आप लोग को बताता हूं, ध्यान से देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। अगर मिस करोगे तो आप लोग खुद अपना समझ सकते हो कितना घाटे में जाने वाले। सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोग को शब्द भेद बताने वाला हूँ, फिर आप लोग को अव्यय, फिर संधि, फिर उसके सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक, मुहावरा, उसके कारक, फिर उसके बाद विराम चिन्ह, काल और वाक्य के भेद और शब्द के भेद, सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाला। और यहाँ पर वाक्य शुद्ध करो, ये सब है रचना के आधार पे सब कुछ। तो स्टार्ट करते अपने सबसे पहला पॉइंट जो है आप लोग का शब्द भेद। ध्यान से सुनना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। अगर मैं बार आप लोग को यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पूरा लास्ट तक वीडियो देखना। अब यहां पर आता है शब्द भेद, जो 1 नंबर क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 का पहला रहेगा, 1 नंबर के लिए आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। इसमें क्या रहता है उसको मैं आप लोग को बताता हूं। सबसे पहले यहां पर देखोगे आप लोग को इस तरीके से दिया रहेगा आप लोग को बना के। अब यहां पर पहचानना है, अधोरेखित शब्दों का शब्द भेद पहचान के लिखना, मतलब वहां अंडरलाइन किया रहेगा। देखोगे यहां वह चुपचाप बैठा, पान को मुंह में घुलाता रहा, इस तरीके से लिखा रहेगा। बस आप लोग को वह है, देखो यहां पर वह चुपचाप बैठा, पान को मुंह में घुलाता रहा, तो यहाँ इसका आंसर जो दिया गया है वह के नीचे अंडरलाइन है। तो अधोरेखित जो दिया गया है, अधोरेखांकित, मतलब वहां पर जो शब्द के नीचे दिया गया उसी को अपने को बताना, शब्द भेद पहचानना। तो वह क्या हो रहा है, यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम हो जा रहा है। अब दूसरा वाला आप देखोगे यहाँ पर, इसीलिए बोल रहा हूँ पूरा अच्छी तरीके से मैं बता रहा हूँ, बस ध्यान से आप लोग देखो। सोनाबाई के बच्चे खेलने लगे, सोनाबाई के बच्चे खेलने। अब यहाँ सोनाबाई क्या हो रहा है, एक नाम आ रहा है, नाम आ रहा है तो मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जा रहा है। अब उसके बाद यहाँ तीसरा जो है आप लोग को, बापू की हिंदी अच्छी नहीं थी। अब यहाँ देखो हिंदी अच्छी नहीं थी, अच्छी का आ रहा है बात, तो वहां गुणवाचक उनकी विशेषता बता रहा है कि भैया उनकी अच्छी नहीं थी, हिंदी अच्छी नहीं थी। कुछ बिजनेस की बातचीत हो जाए, कुछ बिजनेस की बातचीत हो जाए। अब बातचीत मतलब क्या हो रहा है, आपस में कन्वर्सेशन, भाववाचक आ रहा है, क्या आ रहा है, भाववाचक संज्ञा आ रहा है। और उसके भूमि, परत, भा, ढाबर, पानी। अब पानी क्या हो जा रहा है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। बस आप लोग मैं गारंटी लेता हूं, अगर ये पूरा वीडियो देख लेता हूं तो बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को कन्फर्म है 100% इसी के अंदर से आप लोग देखने के लिए मिलेगा ऑल टोटल ग्रामर। अब उसके नीचे आप लोग देखोगे यहां पर दिया गया इसी तरीके से है, याद आते हैं वे बचपन के हसीन। देखो हसीन के नीचे, अब हसीन के नीचे है तो हसीन क्या हो जाएगा, उसके गुणवाचक, याद आते हुए बचपन के, जो अपना बचपन बीत गया वो याद करने, मतलब वहां का गुणवाचक विशेषण, उसकी विशेषता, वो अच्छाई थी, गुण था अपना, उसका विशेषता याद आता है, कैसा था दिन, वो चीज। भौरे फूलों पर मड़राते हैं, भौरे क्या करते हैं, भौरे देखो है, भौरे क्या है, एक जाति का एक सेपरेट नाम नहीं। वहां सोनाबाई था तो इसके लिए हम लोग व्यक्तिवाचक बोले, बट यहाँ पे भौरे, भौरे बहुत टाइप्स के होते हैं, इसके लिए यहाँ पर भौरे क्या एक जाति को बता रहा है, जातिवाचक यहाँ पर संज्ञा बता रहा है।
उसके बाद यहाँ पे देखोगे तीसरा है राजा दशरथ वृद्ध दंपत्ति के सामने बैठ गए। राजा दशरथ, अब दशरथ देखोगे ध्यान से सुना, दशरथ एक नाम है, तो यहाँ दशरथ के नीचे क्या आ जाएगा, दशरथ लिखना रहेगा और अंडरलाइन सीधा क्या कर दोगे आप लोग, व्यक्तिवाचक संज्ञा कर दोगे। अब इसमें देखो चौथा वाला, विषमता दूर करने के लिए प्रभावशाली उपाय करना जरूरी। प्रभावशाली, अब देखो प्रभावशाली मतलब यहाँ पर प्रभाव आ रहा है, प्रभाव मतलब क्या हो गया, उसकी कुछ गुण बता रहा है, अच्छाई बता रहा है, उसकी क्या करना है, अपने विशेषता बताना है, विशेषण। अब उसके बाद वे कीमती साल दुसाले ओढ़ते हैं, वे पुरुषवाचक, वे क्या हो जा रहा है, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जा रहा है, इजिली आप लोग बता सकते हो यहाँ पर। अब उसके बाद और आगे सब कुछ आप लोग नोट डाउन करते चले जाना, पूरा पूरा आप लोग का क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके सड़क कदाचित कच्ची थी, देख रहे हो यहाँ पर क्या लिखा है, सड़क कदाचित कच्ची थी, मतलब सड़क आ रहा है तो एक सड़क का नाम सेपरेट किसी सड़क का नाम नहीं ले रहा है, वहां पर बहुत सारे सड़क हो जा रहे हैं, कोई भी सड़क, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा बता रहा है। राशन के लिए कुछ रुपए, अब देखो जब कुछ आ जाए, कुछ काउंटिंग करने वाला आ जाए तो वहां क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। मैं अपनी टांगों की ओर देखता रहा, मैं अपनी टांगों की ओर देखता रहा, अगर देखती रहता तो वहां क्या हो जाता, पुरुष है वो स्त्री जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम हो जाता है। तो यहाँ आ गया संज्ञा के बदले में जो होता है यूज, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जा रहा। बाहर कोई नहीं था, बाहर कोई नहीं था तो कोई के नीचे है, तो यहाँ पर अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। हमें अपने देश पर अभिमान है, अभिमान मतलब भाव है, भाव अपने अंदर आ रहा है, भाववाचक संज्ञा आ रहा है। देख रहे हो इतना इजी, इसीलिए मैं पूरा पूरा आप लोग को बता रहा हूं। वह शोर कौन मचा रहा है, वह शोर कौन मचा रहा है। अब इसके नीचे कौन के नीचे कौन आ जा रहा है, प्रश्नवाचक आ जा रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक मतलब क्या हो जा रहा है, जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर, तब आगे चलकर संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान, छोटे छोटे वहां पे अच्छाई बताया जा रहा है, गुणवाचक विशेषण बताया जा रहा है। फूल की अरुणाई देखने योग्य थी, देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा है, फूल की अरुणाई देखने योग्य थी। अरुणाई, अरुणाई क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अब उसके हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर 5 ग्राम सोना, अब सोना क्या आ जा रहा है, कोई खाने पीने वाला या पहनने वाला कोई भी चीज आ रहा है, वो क्या हो रहा है, द्रव्यवाचक सर्वनाम हो जा, संज्ञा हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जा रहा है। मैंने उनसे पूछने लगा, मैंने उनसे पूछने लगा, तो यहाँ मैं उनसे पूछने लगा तो पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसी तरीके से ये चीज आप लोग देख सकते हो। उसके बाद में और यहाँ पर देखोगे, तुम अब पढ़ने बैठ जाओ, तुम आया, तुम के क्या हो जा रहा है, पुरुषवाचक सर्वनाम। भूकंप के घंटों मलबे के नीचे दबे रहकर भी बच्चा जीवित रहा, जीवित मतलब उसकी अच्छाई बताया जा रहा है, गुणवाचक विशेषण बताया जा रहा है। वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है, चांदी क्या हो जा रहा है, देखो चांदी सोना आया, यहाँ पर चांदी क्या हो जा रहा है, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जा रहा है। उसके रहना मुझे पत्र लिखेगी, देखो अब चिरंजीवी जीव रहना मुझे पत्र लिखेगी। अब यहाँ व्यक्तिवाचक रहना जो है वो व्यक्ति बता रहा है, मतलब एक नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जा रहा है। अब प्रेमचंद्र भी क्या हो जा रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जा रहा है। इसी तरीके से आप लोग इजिली कर सकते हो। अब मैं आप लोग को बताता हूं यहाँ पर अव्यय, इस तरीके से 1 नंबर आप लोग का क्लियर हो गया। अब देखोगे यहाँ पर अव्यय आ गया। अव्यय क्या होता है, बहुत इजी रहता है, एक बताता हूं, आप लोग उसका क्या करना समझ के कॉन्सेप्ट रख लेना। इससे क्या होता है, इस तरीके से दिया रहेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा गया है, निम्नलिखित अव्ययों को अपने वाक्यों में प्रयोग करें, मतलब बहुत है, कहीं एक बहुत आ गया, सामने आ गया, किंतु आ गया, और आ गया, अरे आ गया, काश आ गया, तो भैया इसको क्या करना है आपको, यहाँ पर बहुत आ गया ना, बहुत को कहीं यूज करना बीच में। मेरा घर बहुत दूर है, मेरा घर बहुत दूर है, कोई भी ऐसा ये नहीं है कि इसी में से लिखो, आप लोग उसको अपने सेंटेंस में कोई भी चीज बना सकते हो। देख रहे हो बहुत का आ गया, प्रयाग बहुत थक गया था, सामने स्कूल के सामने एक बगीचा है, वह घर में दीपक तो था किंतु उसमें तेल नहीं था, मतलब दिया था बाकी उसके अंदर तेल नहीं था, किंतु आ गया, तो भैया उसको बस यूज करना है अव्यय में, इजिली आप लोग यूज करके इजिली नंबर पा सकते हो। देख रहे हो यहाँ धीरे धीरे है,
धीरे धीरे का क्या हो जाएगा, बड़े बाबू धीरे धीरे मुझे हिलाने लगे, मतलब हिलाने लगे मतलब उसको बोलने लगे। अगर वहां आ गया, वहां क्या बात है, वहां क्या बात है आपने, और क्या बात कही आपने, कुछ भी आप लोग बना सकते हो अपने से। देख रहे हो, इस तरीके से आप लोग ये कर लेना अच्छी तरीके से, बस उसको यूज करना है। बीच में मैं पहले बता रहा हूं, बस देख रहे हो यहाँ फिर आया, फिर संपत्ति रूपी से यह सब चीजें फिर कैसे बनती हैं। फिर मैंने घर गया, फिर वहां से स्कूल गया, मैं अपने दोस्त के घर गया, फिर वहां से स्कूल गया, तो यहाँ वह फिर का यूज हो गया। तो इसको आप लोग को यूज करना है, बस इस तरीके से 1 नंबर आप लोग को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आता है संधि का। संधि क्या होता है, अब आपको संधि और में आप लोग को बताता है स्वर संधि, व्यंजन संधि, और एक आता है आप लोग का यहाँ पर व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। ध्यान से सुनना, सब आ जाएगा आप लोग एक ही बार में। तो ये प्रश्न नंबर 3 का पहला है और इजिली आप लोग बता सकते हो। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे लिखा गया इसी तरीके से आप लोग पेपर में भी लिख के आएगा। उज्ज्वल लिखा गया है, उसका संधि विच्छेद करना मतलब उसको बांटना है, संधि 2 भाग में करना है। उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल देखोगे यहाँ पर है उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल। एक क्या हो जा रहा है, व्यंजन संधि। अगर कहीं पे इस तरीके से आता है, उ लिखा है और त पे ऐसा लिखा गया है, उसको क्या हम लोग बोलेंगे, व्यंजन संधि आता है। याद रखना ये चीज बहुत अच्छी तरीके से। अगर कहीं पर आप लोग देखो यहाँ पर लिखा गया आप लोग प्रश्न प्लस उत्तर, उसको क्या हम लोग को शब्द बनाना है, कुछ भी पूछा जा सकता है और संधि भेद भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ देखो उज्ज्वल था तो उसको हम लोग को संधि विच्छेद क्या किया, उत प्लस ज्वल, उत्ज्वल हो गया, और इसका व्यंजन संधि। व्यंजन संधि कैसे पहचानोगे, ऐसे। अब उसके बाद अगर मैं यहाँ पर प्रश्न प्लस उत्तर है तो इसका क्या हो जाएगा, प्रश्नोत्तर। क्या हो जाएगा, प्रश्नोत्तर। अब इसे कैसे आइडेंटिफाई करोगे, यहाँ पे देखोगे स्वर आ रहा है, क्या आ जा रहा है, स्वर आ रहा है। यहाँ पर उ आ रहा है तो बीच में जब आए उ तो भैया उसको हम लोग बोलेंगे स्वर। प्रश्न उत्तर, प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर, स्वर संधि। उसके नीचे आप लोग देखोगे यहां पे लिखा है, यहां पे नय प्लस ईका, नय प्लस ईका लिखा गया है तो इसका नायिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नय प्लस ईका, नायिका, नायिका। याद रखना। और ये क्या हो जा रहा है, स्वर संधि। कैसे स्वर संधि, ईका लिखा देख रो, ईका, नय प्लस ईका, तो ये क्या हो जा रहा है, यहां पर ई आ रहा है तो इसके लिए क्या हो जा रहा है, स्वर संधि हो जा रहा है। याद रखना। अब अगर आपके यहां पर कभी भी क्वेश्चन में पूछे दुर्बल पूछ ले तो दु प्लस बल, दु प्लस बल, जब ऐसा आ जाए ऐसा वाला तो आप लोग हमेशा क्या बोलना, विसर्ग संधि। क्या है, विसर्ग संधि, इसलिए आप लोग बता देना। देखोगे यहां पर भी आप लोग को मैं बताया कि कभी भी बीच में आई आ रहा है तो भैया स्वर संधि। देखो यहां पर क्या है, दिक प्लस अंबर, दिगंबर लिखा गया है, और ये क्या हो जा रहा है, यहाँ पे व्यंजन संधि। यहाँ पर देखो इस तरीके से है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिक प्लस अंबर, दिगंबर, वो क्या हो जा रहा है, व्यंजन संधि। और यहाँ पे नरेश का दिया गया है ई सार, क्या हो रहा है, ई सार है, तो सिंपल सा स्वर संधि हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, स्वर संधि हो जा रहा है, दिक। और यहां पर क्या था, देखो ऐसा था तो इसके लिए व्यंजन संधि होगा, और यहां पर क्या हो जा रहा है, स्वर संधि हो जा रहा है। और ये विसर्ग संधि का ऐसे आइडेंटिफाई कर लेना, आप लोग इजिली आप लोग कर सकते हो, ये भी 1 नंबर के लिए आता है। अब यहां पर देखो एक चीज और मैं आप लोग को दिखाऊं, निराशा। देखो यहां पर लिखा निराशा, इसी को निराशा को हमको क्या करना है, चेंज करना है, मतलब संधि विच्छेद करना। नी प्लस आशा, निराशा, तो ये विसर्ग संधि कैसे आइडेंटिफाई किए, ये वाला दिख गया ना तुरंत ऑन द स्पॉट। अब उसके अत्यंत देखो, अत्यंत, अति प्लस अंत, स्वर संधि, अति प्लस अंत, अत्यंत, और उसको कर दिए स्वर संधि। अब यहां पे देखो आप लोग फटाक से बताना कमेंट करके, यहां पर क्या चीज है, सत प्लस आचार, सदाचार, सत प्लस आचार, सदाचार, यहां पे व्यंजन आता है, सदाचार, सदाचार आ रहा है, सदाचार, आर
सदाचार। याद रखना जब आ का मात्रा आया तो समझ लेना भैया वो क्या आ रहा है, सिंपल सा स्वर संधि आएगा, बट यहाँ पर सदाचार आ रहा है, सदाचार। और यहाँ स्वच्छ लिखा गया सु प्लस अच, सु प्लस अच का मतलब हो गया स्वर संधि आ गया, यहाँ पे अच, स्वच्छ, स्वच्छ आ रहा है, गले से निकल रहा अच तो स्वच्छ हो गया। इस तरीके से आप लोग को पूरा करना पड़ेगा। देख रहे हो इधर भी आप लोग को यहां पर दिया गया, इजिली आप लोग पहचान लोगे। उत प्लस लेख, उल्लेख, यहां पर व्यंजन संधि ऐसे दिया गया, व्यंजन संधि। अब यहां तपोबल, तपोबल का क्या, तप प्लस बल, ये आया तो इजिली आप लोग विसर्ग संधि, कभी कभी ऐसा दे देता है, आप लोग इजिली कर लोगे। यहां पे देखो, अब बताओ ये वाला क्या है भैया, विसर्ग संधि। क्या है, विसर्ग संधि, देख रहे हो यहां पर। और कहीं पर भी आप लोग को ऐसा दिख जा रहा है तो सिंपल सा वाक इस, वागिस, व्यंजन संधि, इसलिए आप लोग कर सकते हो। अब उसके बाद मैं आप लोग को और आगे बताता हूं, इस तरीके से आप लोग का पूरा पूरा वो भी देख लो आप लोग एक एक करके। अब यहां पे देखोगे परा प्लस अर्थ, परार्थ लिखा गया, स्वर संधि आया, अ आ रहा है, देखो यहां परार्थ आ रहा, तो भैया स्वर संधि हो जा रहा है इजिली। यहां पे देखो सत प्लस आचार, सदाचार का व्यंजन संधि आ गया। अब उसके बाद आप लोग को सहायक क्रिया आता है, याद रखना बहुत इजी है ग्रामर, बस आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। अब यहाँ पे देखो सदाचार, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया मतलब क्या होता है, उसमें सहायक क्रिया आपका मूल रूप लिखना रहेगा, आप लोग लास्ट में देखना, ध्यान से सुना, लास्ट वाला बस देखना है, ये लास्ट में क्या है उसी को आप लोग को देखना है, बस आइडेंटिफाई करना है। देखो क्या लिखा गया है, इस पद ने मोहिनी मंत्र का जाल बिछा दिया, दिया मतलब देना, दिया मतलब क्या हो गया, देना। बालक भूमि पर लेट गया, गया का क्या हो जाएगा, जाना हो जाएगा, गया का जाना हो जाएगा। याद रखना हमने अपने अपने स्यूट में चले गए, तो यहाँ हो गया स्यूट में चले गए, गए मतलब जाना हो गया। इधर बच्चे रेत के घर बनाने लगे, लगे का क्या हो जाएगा, लगना हो जाएगा। और फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई, गई का क्या हो जाएगा, जाना, गई का जाना हो जाएगा। उसके नीचे आप लोग देखोगे यहां अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा, उठा का उठना, कोई भी आए मैं चुपचाप पड़ा रहूंगा, रहूंगा का क्या हो जाएगा, रहना। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी, पड़ी का क्या हो जाएगा, पड़ना। याद रखना एक दो बार पढ़ोगे आप लोगों का पूरा क्लियर हो जाएगा। हम सभी समुद्र की ओर दौड़ पड़े, पड़े का पड़ना। रूपा का हृदय सन्न हो गया, गया मतलब जाना। और उसके बाद और नीचे आप लोग आओगे तो यहां पर दो, क्या लिखा है, दो का देना, और गई जाना, रहे रहना, पाया पाना, रुकी रुकना। इजी है कि नहीं, आप लोग बस कमेंट करके बताना इजी है कि नहीं। देखो यहां आपकी लड़की अच्छा गाती है मतलब होना, और मैं आपको बताना ही भूल गया, गया का मतलब जाना, दे का मतलब देना, लगे मतलब लगना, सकेंगे सकना, लिए लेना, है होना, जाओ जाना, और यहाँ रहा रहना। सकी का सकना, और उसके पड़ी का पढ़ना, दी का देना, चुक का चुकना। इस तरीके से आप लोग का पूरा पूरा इजिली आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। अब उसके बाद आप लोग नीचे आओगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रेरणार्थक क्रिया। बहुत ईजी है प्रेरणार्थक क्रिया, बस आप लोग एक बार पढ़ोगे आप लोग अच्छी तरीके से इसको बना सकते हो। अब यहाँ पर देखोगे आप लोग लिखा गया है, आता 100% आएगा पेपर में, 100% में लिख के दे दूं, 100% ये सब ग्रामर आने वाला है। अब यहाँ पर आता निम्नलिखित क्रियाओं के प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना। याद रखना तीसरे वाले जो भी फॉर्म रहेगा उसमें वाना जोड़ देना, क्या जोड़ देना, वाना। और यहाँ पर क्या दूसरे वाले में ना, तीसरे वाले में वाना। बोलना, बुलाना, बुलवाना, रोना, रुलाना, रुलवाना,
मिलना मिलाना मिलवाना, पीना पिलाना पिलवाना। इस तरीके से वाना आया। और यहाँ पे लिखा है गिरना गिराना गिरवाना, चढ़ना चढ़ाना चढ़वाना, पढ़ना पढ़ाना पढ़वाना। यहाँ पे देखो सब कुछ इसी तरीके से आप लोग को भी करना। सुनना सुनाना सुनवाना, झुकना झुकाना झुकवाना, लिखना लिखाना लिखवाना, जीना जिलाना जिलवाना, सीखना सिखाना सिखवाना, खाना खिलाना खिलवाना। एक एक पॉइंट आप लोग नोट करके रख लेना, इसी में से आने वाला आप लोग को। सूखना सुखाना सुखवाना, जागना जगाना जगवाना, डूबना डुबाना डुबवाना, छोड़ना छुड़ाना छुड़वाना। अब उसके बाद आता है आप लोग का 1 नंबर के लिए मुहावरा। मुहावरा सबसे इजी है क्योंकि इसमें 2 आएगा आप लोग को। एक आप लोग उसी से छांट के लिखना रहेगा, क्या उसके अंदर परफेक्ट बैठ रहा है उसको लिख सकते हो, या तो आप लोग इसको मुहावरे का अर्थ लिख के वाक्य प्रयोग कर सकते हो। यहाँ दृष्टि फेरना, उसका अर्थ हो जाएगा नजर डालना। नेताजी श्रोताओं पर दृष्टि फेर ली। दृष्टि मतलब कहीं पे आप लोग जा रहे हो तो वहां पर कुछ दिखाई दिया तो आप लोग उस साइड में अपनी नजर फेर लिए। चंपत होना गायब हो जाना, कमर कसना तैयार हो जाना, तांता लगना कतार लगना या तो भीड़ लगना, सेखी बघारना स्वयं अपनी प्रशंसा करना। याद रखना सेखी बघारना का मतलब होता है स्वयं अपनी प्रशंसा करना। शिकार होना, पीड़ित होना, दीवार टूट जाना, अड़चन समाप्त हो जाना, चैन ना मिल पाना, बेचैनी अनुभव करना, झेप जाना, लज्जित हो जाना, शर्मा जाना, रटता जाना, बार बार कहते जाना, नाम निराश निशान ना रहना, अस्तित्व मिट जाना। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। तिल्लिस्म टूटना, वास्तविकता सामने आई। इस तरीके से आप लोग पूरा कर सकते हो। अब मैं आप लोग को इसमें बताता हूँ क्या चीज होता है। सबसे पहले एक आएगा इस तरीके से आप लोग को, उसमें आप लोग को लिखना रहेगा ढूंढ के आंसर। यहां पर देखो लिखा भी गया है, यहां पर आधोरेखांकित, चाहे उसको करो मुहावरा चाहे इसको करो, आप लोग कोई भी कर सकते हो। आधोरेखित वाक्यांश में से उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखो। ध्यान से देखना बहुत इजी है मुहावरा, वो लिखो चाहे ये लिखो। यहां पर क्या है, भनक पड़ना, दम भरना, चल बसना, सपने की संपत्ति होना, एकटक देखना। अब यहां पर मुझे एक वर्ड बताओ, यहां पर लिखा गया है दर्शनार्थी मंदिर में देवी जी की मूर्ति को लगातार देख रहे थे। अब इसमें क्या आएगा चारों में से, आप एक टक देखना क्या हो जाएगा, ध्यान से देखोगे आप लोग इसमें क्या बैठ जा रहा है, लगातार देख रहे थे, एक टक देख रहे थे। किसी काम को करने का दावा करना और उसे करके दिखाना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। क्या करना, यहाँ पर आप लोग को दम भरना, चल बसना, सपने की दंपत्ति होना, क्या हो जाएगा आप लोग इससे बताओ क्या हो जाएगा। तो भैया इसमें हो जाएगा दावा करना, मैं ये चीज क्या कर सकता हूं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे दम भरना। तीसरा वाला क्या है, हफ्ते, ध्यान से सुना, हफ्ते भर की बीमारी में मरीज मर गया। मर गया मतलब चल बसना, मर गया मतलब चल बसना, बस वहां पर आप लोग को चेंज करके लिखना रहेगा। इस तरीके से आप लोग का ये भी हो जाता है, बहुत इजी रहेगा, आप लोग इजीली कर सकते हो। ये भी देख के आप लोग एक बार पढ़ सकते हो। अब आता है कारक, जो सबसे इंपॉर्टेंस है और सब में आता है, इंपॉर्टेंस तो सब है बट इसको भी आप लोग इजीली कर सकते हो। अब यहां पर देखना ध्यान से, क्योंकि कारक 100% सब आता है ग्रामर। कारक क्या होता है, आप लोग कर्ता ने कारक ये वाला पढ़े रहोगे, कर्ता ने क्रिया से ये सब पढ़े रहोगे। तो अभी यहां पर क्या है, ध्यान से सुना, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। कारक उसका पहचानना, उसका भेद लिखना। ध्यान से सुना, बहुत इजी है, क्या बता रहा हूं ध्यान से सुना। नारी महान है, अब देखो नारी महान है, किसी का बता नहीं रहा, कुछ भी बोला नहीं, नारी महान है, तो भैया करने वाला आ जा रहा है इसमें, तो कर्ता कारक हो जाएगी। नारी क्या हो जाएगी, कर्ता कारक हो जाएगी। प्रेरणा का सूक्ष्म प्रभाव होता है, प्रेरणा का सूक्ष्म
प्रभाव होता, प्रभाव मतलब इफेक्ट, तो संबंध बता रहे हैं, का के की संबंध आता है। चाची अपने कमरे से निकल रही थी, मतलब ये दूर होने का बोध हो रहा है। दूर होने का तो सिंपल से देखो, यहाँ चाची अपने कमरे से दूर निकल रही थी तो अपादान बोलते, क्या बोलते हैं, अपादान कारक। जो कमरे अपने से दूर हो रहा है, किसी चीज से दूर हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपादान। आज से समझ लेना, जहां पर आए कि कोई चीज अपने से दूर हो रहा है तो भैया वो अपादान कारक होता है, याद रखना। पर्यटन में बहुत ही आनंद मिला, पर्यटन में बहुत ही आनंद मिला। अधिकरण, पर्यटन में अधिकरण कारक। अखबार में यह समाचार छपा, अखबार में, अधिकरण में, अखबार में। उमा ने यह पेंटिंग बनाई, कौन बनाया, उमा ने, उमा काम की, उमा ने, कर्ता कारक हो गई। मैं ड्राइवर को बुला लाया, मैं ड्राइवर को बुला लाया, को बुला लाया मतलब एक कर्म किया, मैं काम किया, ड्राइवर को बुला लाया। उसे हल करने के लिए अनेक घोर युद्ध हुए। संप्रदान के लिए होता है संप्रदान कारक, याद रखना, बहुत इजी है, बस एक दो बार आप लोग को पढ़ना रहेगा। कहकर वह चला गया, कहकर वह चला गया मतलब वो काम अपना करके चला गया, कर्ता कारक। मैंने उन्हें जल्दी से चाय पिलाई, कर्म किया, चाय पिलाया। आप अस्पताल में हैं, अधिकरण। मानू फूट फूट कर रो रही थी, कर्ता कारक। मानू आ गया, नाम आ गया, वो कर्म कर रही, रो रही है, कर्ता कारक हो गया। उसके बाद यहाँ ईश्वर की प्राप्ति आसानी से नहीं होती, संबंध बता रहे, ईश्वर की प्राप्ति आसानी से नहीं होती तो संबंध बता रहे हैं। एक बच्चा कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा नाचने लगा, यहां आ गया अधिकरण कारक। मैंने तय किया कि आज किसी से नहीं मिलूं, किसी से, करण कारक। अब यहां के लिए देखो, के लिए आ रहा है, के लिए का सिंपल से क्या हो जाएगा, संप्रदान आ जाएगा। जीवन देखो, जीवन निर्वाह या धन कमाने के लिए अनेक व्यवसाय चल रहे हैं तो भैया संप्रदान आ गया। इस तरीके से आप लोग इजिली कर सकते। देख रहे हो यहाँ पे ये पूरा पूरा बहुत बार पूछा गया, सितंबर 2022 2021, देख रहे हो इतना बार पूछा गया, तो ये एक बार पढ़ लेते हैं इसको भी। देख रहे हो यहाँ पर, हमारे शहर में एक कवि है, हमारे शहर में एक कवि, शहर में, अंदर बता रहा अधिकरण कारक। जीने के लिए सब अब कुछ ही वर्ष बचे हैं, संप्रदान कारक। टॉल स्टॉल और चेखव की रचनाएं भी मुझे प्रिय हैं, प्रिय है मतलब संबंध बता रहा है, उसकी लगाव बताया जा रहा है। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी, ये मार्च का में आया था 2022 में, मार्च में, तो भैया ये क्या है, करण कारक है। अब आता है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह एक नंबर के लिए आप लोगों से पेपर में पूछा जाएगा, यहां पर क्या चीज है उसको ध्यान से सुनना। विराम चिन्ह भैया सिंपल तरीका, पूरा मैं विराम चिन्ह का वीडियो हर ग्रामर के टॉपिक पे बनाऊं, बट ये वन शॉट वीडियो बना रहा हूं, इसमें आप लोग का पूरा ग्रामर क्लियर हो जाएगा। इसी वीडियो में पूरा लेटर, निबंध, सब कुछ, वृत्तांत, सब कुछ बता दूंगा, बस आप लोगों को लास्ट तक वीडियो को देखना है। अब यहां पर देखोगे, निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। अब यहां पर भैया, रुके ना थोड़ा सा, भैया, तो भैया पेड़े खिलाओ, फिर रुके, दवा गिरना शुभ होता है, यहां पूरा पूर्ण विराम आ जा रहा है, यहां पे लगा, उसके बाद यहां पे दवा आ जा रहा है, दवा ये हो गया, और यहां आ गया भैया पे। इजिली आप लोग जहां पे रुक के बोल रहे हो तो वहां पर आप लोग सिंपल से इसी तरीके से करना रहेगा, और जो मेन वर्ड रहता है उसको क्या करना है, आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप लोग को कर देना है। देखोगे यहां पर मैं यहां पे किया हूं, मैंने कराहते हुए पूछा मैं कहाँ हूं। अब देखो, मैंने कराहते मतलब एकदम कहरते हुए पूछा मैं कहाँ हूं, तो एक क्वेश्चन आ रहा है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा और यहाँ पे कॉमा आ जाएगा।
देखो इसी तरीके से इसमें किया गया है। संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे। अब देखो छोटे छोटे हैं, दो जब वर्ड आ जाए तो उसके बीच में क्या आता है, इसे छोटा सा वो आ गया यहाँ पे छोटे छोटे के बीच में, और एक लास्ट में फुल स्टॉप आएगा इस तरीके से। क्यों क्या हुआ, क्यों क्या हुआ, क्यों एक कॉमा, क्या हुआ गाने को पूरा करो उमा। अब देखो क्या हुआ क्वेश्चन मार्क, गाने को पूरा करो एक फुल स्टॉप। इस तरीके से आप लोग को अच्छी तरीके से बनाना रहेगा, जहां पर नहीं कोई आदर्श नहीं है, नहीं नहीं पे बोलने के बाद रुक गए, फिर फुल स्टॉप आ गया। यहाँ कश्मीरी लोगों को छोड़कर कोई आता जाता नहीं, आता जाता तो बीच में आता जाता का क्या हो जाएगा, एक छोटा सा लाइन हो जाएगा और यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग इजीली कर सकते हो। तो ये भी आशा है कि आप लोगों को समझ में ध्यान से सुनना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। यहाँ पर लिखा गया मनु, क्या लिखा, मनु पीछे की ओर मुड़ता है, तो इसको समान भूतकाल में करना, तो क्या हो जाएगा, मनु पीछे की ओर मुड़ा, तुम्हारा मुख लाल हो रहा है। अपूर्ण वर्तमान काल करना, अपूर्ण वर्तमान काल करना, तो सिंपल सा तुम्हारा मुख लाल हो रहा है, वह उसकी ओर देखती है, वह उसकी ओर देखती, देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा, वह उसकी ओर देखती। अपूर्ण भूतकाल करना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आप लोग को चेंज करना है, तो वो क्या हो जाएगा, वह उसकी ओर देख रही थी। उमा चुप हो जाती है, उमा चुप हो जाती, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल में करना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको चेंज करना है। उमा चुप हो गई है। शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल गया था ये पास्ट में जा रहा है आप लोग का, पास्ट में जा रहा है। अब इसको समान वर्तमान काल में करना है, तो शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। इसी तरीके से आप लोग का पूरा पूरा ऑल टोटल चेंज करना रहेगा। यहाँ पर देख सकते हो पूरा, और इसे देखो 2020 में आया था एक आप लोग को, उसको मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पर हम अपने प्रियजनों परिचितों मित्रों का उपहार देते हैं, समान भविष्य काल में करना। भविष्य मतलब यहाँ फ्यूचर की बात हो रहा है, उसमें चेंज करना है। तो सिंपल से किस तरीके से करोगे, हम अपने प्रियजनों परिचितों मित्रों को उपहार देंगे, देंगे मतलब अभी दिए नहीं, देंगे समान में, सिंपल में बता रहा है, देंगे। करूँगा, खाऊंगा, नहाऊंगा, जाऊंगा, अपने फ्यूचर में करूँगा, अभी तक कुछ भी किया नहीं हूँ। ऐसा सिंपल सा आप लोग भी चेंज कर सकते हो। इस तरीके से देख रहे हो, यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन बार बार पूछा गया, इसको हम लोग कर लेते फटाक से। यहाँ पर पहला क्या दिया गया है, पांचवें में, मझली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोई। अपूर्ण भूतकाल करना, अपूर्ण मतलब कंटिन्यूअस, अपूर्ण जब भी आया तो कंटिन्यूअस, भूतकाल, भूतकाल मतलब पास्ट टेंस। अब इसका आंसर क्या हो जाए, मझली भाभी अपने कमरे में बैठकर रो रही थी, रो रही थी। अब उसके बाद यहाँ पर 2021 में फिर से आया था सितंबर में, नागर जी की लेखन शैली ने मुझे बहुत प्रभावित किया। पूर्ण वर्तमान काल, नागर जी की लेखन शैली ने मुझे बहुत प्रभावित किया है, अभी का बात हो रहा है, किया है। इसे सेम, इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही है, समान भविष्य काल करना, भविष्य मतलब सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना है। अब उसके बाद यहाँ पर आएगा भविष्य काल में, कहाँ गए, यहाँ भविष्य, फ्यूचर का बात हो रहा है भविष्य काल में। अब इसका क्या हो जाएगा, इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ेगी, अभी पड़ी नहीं, फ्यूचर में पड़ेगी। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर मार्च 2022 का भी, इसने मुझे बहुत प्रभावित किया, इसने मुझे बहुत प्रभावित किया, इसने मुझे बहुत प्रभावित किया है, पूर्ण वर्तमान काल में। अब आता है उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, वाक्य शुद्ध करके लिखो, बहुत इजी रहता है, आप लोग इजीली कर सकते हो। देख रहे हो यहाँ पर, निम्नलिखित वाक्यों की रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखना है।
अब यहाँ पर क्या वाक्य भेद है, क्या है, एक आएगा वाक्य शुद्ध करके लिखने के लिए, ये वाक्य भेद है। 2 नंबर के लिए रहेगा, इससे 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। वाक्य भेद रचना के अनुसार। अब रचना के अनुसार क्या होता है कि उसमें बताना रहेगा संयुक्त है, सरल है या मिश्र है, आप लोग को वही चीज बताना रहेगा। तो सबसे इजी आप लोग को बताऊं किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे, तो वो चीज ध्यान से सुनना। भारतीय चरित्र के पवित्र होते हैं, भारतीय चरित्र के पवित्र होते हैं। मैं घर जाता हूं, मैं खाना खाता हूं, जो एक सेंटेंस सिंपल सा बोला जाए उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सरल वाक्य बोलेंगे। बादल आए किंतु पानी नहीं बरसा, किंतु परंतु और लेकिन या आदि आए, कुछ भी आया तो क्या हो जाता है, संयुक्त वाक्य हो जाता है। अब मिश्र वाक्य क्या होता है, ध्यान से सुनना। मिश्र वाक्य मतलब जो बहुत सारा वर्डों को मिलाकर एक सेंटेंस बने। आंख खुली तो मैंने स्वयं को बिस्तर पर पाया, आंख खुली तो मैं स्वयं को बिस्तर पर पाया। तो भैया मिश्र वाक्य हो जा रहा है, यहाँ पर 2-3 वर्ड को मिलाकर तब एक सेंटेंस बना। मैंने उसे जल्दी से चाय पिलाई और विदा किया, देखो ये और आ गया, किंतु आ गया, परंतु तो भैया संयुक्त वाक्य हो गया। डॉल्फिन मछलियां छोटी थी पर बच्चों को आनंद आया, डॉल्फिन मछलियां छोटी थी पर बच्चों को आनंद, 2 का बात हो गया तो संयुक्त वाक्य हो गया। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं, सरल वाक्य सिंपल सा। आज नूनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई, मिश्र वाक्य। मैंने कोई पाप नहीं किया और ना ही कोई चोरी की, भैया यह संयुक्त वाक्य हो गया। देखो कितना इजी, आप लोग इजीली बता सकते हो ये रचना के अनुसार। अब मैं बता देता हूं आपको यहाँ पर वाक्य के अनुसार, वाक्य के अनुसार, अर्थ के अनुसार। ऐसे आप लोग को पहचानना रहेगा कौन सा क्या चीज है, बदलना रहेगा। कैसे बदलोगे, वो अर्थ के अनुसार। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, आज्ञावाचक वाक्य को बनाना है, तो तुम अपना ख्याल रखो। मास्टर जी ने पुस्तक लाने के लिए पैसे दिए, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। क्या मास्टर जी ने पुस्तक लाने के लिए पैसे दिए, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मेरी टांग टूटना एक दुर्घटना थी, प्रश्नवाचक बनाना है। क्या मेरी टांग टूटना एक दुर्घटना थी, क्वेश्चन मार्क। आज फिर कोई दुर्घटना होगी, इच्छावाचक वाक्य। आज फिर, वाह पर क्या लिखा है यहाँ पर देखोगे, आज फिर कोई दुर्घटना ना हो, इच्छा, अपनी इच्छा इसमें बताओगे तो भैया सिंपल सा ना लिख दोगे, ना। आज फिर कोई दुर्घटना होगी, ये ऐसा बता रहे। अब यहाँ पर मैं बता दूंगा, आज फिर कोई दुर्घटना ना हो। इस तरीके से आप लोग सिंपल सा बता सकते हो। और यहाँ पर एक निषेधवाचक वाक्य सुन लो, काहे के लिए ये भी आता है कभी कभी पेपर में। तो संत पुरुष दुष्टों के वचन सहते हैं, संत जो पुरुष रहते हैं वो दुष्टों के वचन सहते। तो यहाँ संत पुरुष दुष्टों के वचन नहीं सहते, निषेधवाचक वाक्य बनाना है। और उसके आगे अब यहाँ संदेशवाचक वाक्य, जिसको हम लोग गरीब भूख की लाचारी से श्रम करता है, गरीब जो रहता है भूख की लाचारी से श्रम करता है, श्रम मतलब मेहनत। अब इसको हम लोग संदेशवाहक बनाना है, वाचक। शायद गरीब भूख की लाचारी से श्रम करता है, शायद गरीब जो है वो भूख की लाचारी से मेहनत करता है, ये भी बोल सकते हो आप लोग। और एक आता है विधानवाचक वाक्य, हाय मेरे घर पर छापा पड़ा। इसको अपने को बताना है, जैसे विधानवाचक, मेरे घर पर छापा पड़ा, बस अपने को एक सिंपल सेंटेंस बना देना है। इस तरीके से आप लोग इजीली बना सकते हो। अब मैं आप लोग को वाक्य शुद्ध करके किस तरीके से लिखेंगे, 2 नंबर के लिए आप लोग को आएगा। अब देखो इसमें क्या रहता है, वाक्य शुद्ध करने में आप लोगों को एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसको आप लोगों को शुद्ध करके लिखना रहेगा। इसमें क्या है देखोगे, यहाँ पर क्रोध से उसकी नेत्र लाल हो गई, क्रोध से उसकी नेत्र लाल हो गई। किससे, क्रोध से उसके नेत्र लाल हो गए।
यहाँ गए पे ए के मात्रा है बट ये गलत है, ऐसा गए हो जाएगा और उसकी के जगह उसके आ जाएगा। राम ने हिरन का शिकार की, ये लड़की का आ रहा है, बाकी यहाँ राम ने हिरन का शिकार किया, हिरन भी गलत है यहाँ पे देखोगे, और की नहीं किया। अब यहाँ मेरे देखो, ध्यान से देखना, मैं मेरा काम करता है, मैं मेरा काम करता है, मैं अपना काम करता हूं। एकदम सीधा सही वर्ड बनाना है, जो सेंटेंस गलत लिख के दिया है उसको आपको सही बना के लिखना है। अब यहाँ लेखक ने अभिनेता की घमंड तोड़ी, लेखक ने अभिनेता का घमंड तोड़ा, लेखक ने अभिनेता की घमंड तोड़ी नहीं, की होता तो स्त्रीलिंग होता, लेखिका हो जाता तो सही होता, बट यहाँ लेखक आ रहा है तो तोड़ा आ जाएगा और वहाँ का आ जाएगा। देख रहे हो इतना इजी है, बस इसी तरीके से आप लोग का पूरा जो ग्रामर था ऊपर का 14 नंबर का वो चीज़ मैं बता दिया। अब यहाँ पर बड़ा जो 26 नंबर का ग्रामर है वो चीज़ बताता हूँ पूरा ऑल टोटल। अब यहाँ पर देखोगे किस तरीके से उसको बताता हूँ। उपयोजित लेखन 26 नंबर पत्र लेखन आता है, इससे आप लोगों को फॉर्मल अनौपचारिक मत करना, औपचारिक करना। अनौपचारिक देखोगे यहाँ पर सब कुछ बताया गया क्या चीज होता है। अब यहाँ पर लिखा गया, देखो कभी भी सरकारी नौकरी या तो कोई आप लोग कहीं अपने रिलेशन को छोड़ के जब पत्र आए तभी लिखना। अगर वो वाला पत्र अभी लिख रहे हो अपने रिलेशन में बधाई के लिए लिख रहे हो, या तो जन्म तारीख या कोई चीज कैसे पास हो गए उसके लिए लिख रहे हो, तो ये चीज क्या होगा, उससे नंबर आप लोग का कट हो सकता है। बट अगर आप लोग कहीं सरकारी नौकरी या तो इंटरव्यू के लिए या तो कोई परमिशन लेना चाहते हो या तो छुट्टी लेना चाहते हो या कोई चीज मंगाना चाहते हो, अगर ये सब पत्र लिखोगे तो 100% बहुत अच्छा नंबर आप लोग कैरी कर सकते हो। उसका मैं ट्रिक भी बता रहा हूँ, उस तरीके से लिखोगे तो ईजिली आप लोग पा सकते हो, उसमें सब कुछ हो सकता है। अब देखो यहाँ पर मेरा प्री आ गया तो ईजिली इसमें क्या करो, इससे नंबर कम मिलता है। इसके लिए आप लोग इसको मत करना, मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करूँगा, इसको मत करना। बट अगर आप लोग का मन है तो कर सकते हो, कोई रोक नहीं है। इससे 8 जून देता है प्री उदय सप्रेम नमस्ते। उसके बाद आप लोग को पूरा उनके बारे में लिखना रहता है, जो आप लोग आपका है बताना चाहते हो, फिर उसका अपूर्व कठाले और अपना एड्रेस डाल दो, हो जाएगा। बट आप लोग को क्या करना वो चीज़ में, ये सब क्या है आप लोगों का कोई ना कोई रिलेशन है, पर औपचारिक जो पत्र है वही चीज़ आप लोग को करना रहेगा। औपचारिक पत्र याद रखना, औपचारिक ही, अनौपचारिक कभी मत करना। बार बार मैं बोल रहा हूँ अनौपचारिक मत करना। क्या करना, औपचारिक में मैं बोलता हूँ जिस तरीके से, उस पर आप लोगों को 5 मार्क जो है कंपलसरी आप लोग को मिलेगा 100%। किस तरीके से देखो यहाँ पर कैसा लिखोगे ये देखना ध्यान से, एक भी पॉइंट मिस मत करना। यहाँ पर क्या दिया गया है, A92 दिव्यलोक सुभाष चौक तिलक नगर पुणे 411003 से साहिल देश पांडे। देखो अब यहाँ ये चीज मेरा क्या हो जा रहा है, एड्रेस देखो, ये एड्रेस हो गया और कौन लिख रहा है, साहिल देश पांडे लिख रहे हैं। याद रखना लिखने वाला मेरा नाम ये है और ये मेरा एड्रेस है, एड्रेस हो जा रहा है और ये मेरा क्या हो जा रहा है, नाम हो जा रहा है। नाम हो गया, सब मिल गया। अब किसको लिख रहे हो वो भी चीज में अगर मैं आप लोग को यहाँ पर बता दूं, किस पे लिख रहे टॉपिक पे, पेड़ की अनियंत्रित कटाई के लिए। ये टॉपिक हो गया अपना, टॉपिक हो गया। अब उसके बाद किसको लिख रहे, जिलाधीश महोदय को, किसको, जिलाधीश महोदय को लिख रहे हैं। और किसको यहाँ पर, पुणे, एड्रेस पुणे 41003 हम लोग को लिख रहे हैं। आप लोग को पूरा समझ गया। देखो A92 दिव्यलोक सुभाष चौक तिलक नगर पुणे 411003 साहिल देश पांडे। अब ध्यान से देखना कैसे लिखना है। यहाँ पर क्या दिया गया ध्यान से देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे लिखा हो इससे 8 जुलाई जो आप लोग का डेट रहेगा वो लिखना, यहाँ पर मेंशन करना। उसके बाद एक लाइन छोड़ देना सेवा में और कॉमा लगा देना। उसके जिलाधीश महोदय को लिखना था
पुणे एड्रेस है, उसका सामने वाले का महाराष्ट्र। क्या सब्जेक्ट एकदम शॉर्ट में लिखना और एक लाइन से लाइन आना चाहिए, इसे सिस्टम वाइज एक लाइन से। विषय क्या हो जा रहा है, पेड़ की पौधों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए प्रार्थना पत्र भी आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अब उसके बाद क्या लिखना है, ध्यान से सुना। माननीय महोदय भी आप लोग यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, जो श्रीमान जी लिखा है यहाँ पर माननीय महोदय भी लिख सकते हो आप लोग, सिंपल से यहाँ पॉइंट देके माननीय महोदय भी इसलिए लिख सकते हो, बट आप लोग जो मन करे वो लिख लेना, रिस्पेक्टेड सर उसमें आता है, बट यहाँ माननीय महोदय आ जाएगा। अब इसमें क्या थोड़ा सा 3 पैराग्राफ बनाना, ध्यान से सुनना। पहले पैराग्राफ में फर्स्ट वाले में 3 पैराग्राफ बनाना रहेगा, उससे आप लोगों का नंबर बहुत अच्छा मिलता है। पहले पैराग्राफ में आप लोग क्या करोगे, अपना इंट्रोडक्शन दोगे थोड़ा सा, अपना इंट्रोडक्शन। दूसरे में क्या बताओगे, प्रॉब्लम। चौथे वाले में क्या करोगे, उसका सॉल्यूशन पा जाओगे। इसलिए आप लोगों का 3 पैराग्राफ बनाना रहेगा, इससे आप लोगों को बहुत अच्छा नंबर मिल सकता है। यहाँ पे देखोगे ये सब पूरा 3 पैराग्राफ बना लोगे। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर धन्यवाद लिखोगे, फिर आपका आज्ञाकारी लिख सकते हो, तो या आपका प्रार्थी लिख सकते हो। साहिल देश पांडे आ गया, सुभाष चौक आ गया, उसका एड्रेस और ये आ गया। फिर उसके बाद आप लोग का यहाँ पर ईमेल आईडी आ गया। ईमेल आईडी आप लोग को कन्फर्म, आप लोग को यहाँ पर लिखना कन्फर्म है। 100% आप लोग को ईमेल आईडी लिखना जरूरी है, 100%। अपना हकीकत वाला नहीं, सही वाला नहीं, बस एक लिख के दे देना वहाँ पर। अब उसके बाद आप लोग देख रहे हो, इससे आप लोग का 5 नंबर इजीली मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखोगे किस तरीके से किया गया, उसको भी मैं आप लोग को बताता हूँ। ध्यान से देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना, नहीं तो क्या होगा कि आप लोग का नंबर में प्रॉब्लम हो सकता है। फिर बाद में आओगे सर नंबर मेरा कट हो गया। तो इसके लिए बोलता हूँ पूरा लास्ट तक वीडियो को देखो और जैसे बता रहा हूँ वैसे सेम लिखने की कोशिश करो। अब यहाँ पर भी दिया गया पुस्तक मंगाने के लिए प्राप्त पुस्तकों की संबंधित शिकायत। अगर आप पुस्तक मंगा रहे हो, उसमें क्या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, फटा है पुस्तक या तो कुछ है, तो उस पर आप लोग सिंपल सा लेटर लिख के उसको शिकायत कर सकते हो। ये भी क्या है, औपचारिक लेटर है। अब यहाँ पर देखोगे अशोक आसास मगदुम लक्ष्मी नगर नागपुर 440001 से व्यवस्थापक कौस्तुभ पुस्तक भंडार। किसको हम लोग पत्र लिख रहे हैं, देखो यहाँ व्यवस्थापक आ गया और पुस्तक भंडार को पत्र लिख रहे हैं। और यहाँ सदर बाजार, वो सामने वाले का एड्रेस हो गया नागपुर। और मेरा नाम क्या हो जा रहा है, अशोक, यहाँ पे लिखा गया अशोक या आशा, दोनों में से एक जन लिखेंगे, उसका एड्रेस लक्ष्मी नगर और उसका पिन कोड इजली। और किसके लिए, पुस्तकों की शिकायत के लिए। कोड से जो पहले रहेगा वो क्या रहेगा, सामने वाला रहेगा। से पहले वाला जो रहेगा हम लोग रहेंगे। याद रखना, से पहले वाला कौन है, हम हैं, और को के पहले सामने वाला है और ये मैं हूँ। याद रखना तभी होगा, इसलिए आप लोग कर सकते। देख रहे हो यहाँ पे 25 अक्टूबर व्यवस्थापक, सेवा में भी लिख सकते हो, सेवा में व्यवस्थापक कौस्तुभ पुस्तक भंडार सदर बाजार नागपुर। और यहाँ पर आप लोग को शिकायत लिखना है, किस पे लिख रहे हो, लेटर प्राप्त पुस्तकों की संबंधित माननीय महोदय। देख रहे हो यहाँ पे लिखा गया है। अब उसके बाद 3 पैराग्राफ बना के अपनी लिख सकते हो, अपनी जो है प्रॉब्लम। और यहाँ पर आप लोग ईजिली अपना एड्रेस और नाम दे सकते हो। तो यहाँ पर देख रहे हो ईजिली आप लोग इसमें सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन बनाओगे। देखो यहाँ क्वेश्चन क्या बना है, आप लोगों को आंसर नहीं लिखना, 1 सेंटेंस का क्वेश्चन बस बनाना। देख रहे हो यहाँ, मानव ने पुस्तक का आरंभ किस लिए किया, मानव ने पुस्तक का आरंभ किस लिए किया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पुस्तकें मानव की किस तरह सहायक हैं, किस तरह पुस्तकों से हमें किनकी जानकारी मिलती है, अंतर्राष्ट्रीय विचार क्षेत्र में पुस्तकों का क्या योगदान है। इस तरीके से आप लोग का 4 क्वेश्चन रेडी करना रहेगा और इजीली आप लोग का नंबर मिल जाएगा। ए आएगा, आप लोग का नंबर जो रहेगा 4 नंबर के लिए रहेगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे नीचे देखोगे वृत्तांत लेखन आएगा 5 नंबर के लिए। वृत्तांत लेखन क्या होता है, ध्यान से सुनना।
वृत्तांत वो लेखन होता है जो आपके स्कूल या कहीं भी कोई फंक्शन हुआ है उसको क्या करना है, आपको बताना है। भैया देखो सिंपल तरीका से एक न्यूज़ रिपोर्ट बताते हैं लोग, रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं इंग्लिश में। अगर सपोज मान लो कि अपने स्कूल में कोई फंक्शन आज हुआ है, प्रेजेंट में जैसा आज हुआ है, तो हम लोग इसको क्या बताएंगे, एक दिन के बाद में न्यूज़ रिपोर्ट में छपने वाला। सेम उसी तरीके से इसके अंदर भी होता है। और कुछ भी लिखा जाएगा तो आप लोगों को पास्ट में लिखा जाता है, याद रखना। कुछ भी लिखोगे ये सब किस में लिखोगे, पास्ट में लिखोगे सब कुछ, क्योंकि ये बीता हुआ कल है आपका। यहाँ पर देखोगे आप लोगों को किस तरीके से होता है, ध्यान से सुनना। एक बता दूंगा, उसके बाद आप लोग इजीली कर सकते हो, कोई भी आ जाए। निम्नलिखित विषयों से संबंधित 70 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन करना है। क्या क्या इंक्लूड करना है, वृत्तांत का स्थल, समय, घटना का उल्लेख होना कंपलसरी है। अब यहाँ पर क्या दिया गया, नेताजी विद्यालय औरंगाबाद, ध्यान से सुनना क्या लिखा गया है, नेताजी विद्यालय औरंगाबाद में 2 अक्टूबर को मनाया गया स्वच्छता अभियान का 70 से 80 शब्दों में विद्यालय लेखन वृत्तांत लेखन कीजिए। और इसमें वृत्तांत का स्थल, काल मतलब क्या हो जा रहा है, समय हो जा रहा है, और घटना का उल्लेख होना अनिवार्य है। अब देखो यहाँ पर किस तरीके से लिखोगे कि आप लोग को नंबर पूरा एक भी कट ना हो, तो सिंपल से देखो इतना ही लिखा गया, 70 से 80 शब्द में ढंग से आप लोग 2 पेज जाओगे, इजिली मिल जाएगा नंबर। सबसे पहले आप लोग टॉपिक इस तरीके से डाल दोगे, नेताजी विद्यालय में स्वच्छता अभियान के संपन्न कार्यक्रम प्रतिनिधि द्वारा। अब देखो यहाँ पर हुआ है 2 अक्टूबर को, मैं क्या बोला आप लोग को, सपोज मान लो आज कोई अपने पास प्रॉब्लम होगा तो भैया एक दिन के बाद वो न्यूज़ रिपोर्ट में छपने वाला है। तो यहाँ पर भी उसी कंडीशन में छपा हुआ है। देखो यहाँ पर क्या बोला गया, औरंगाबाद 3 अक्टूबर 2022, कल 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर अस्थाई नेताजी विद्यालय की ओर से सुबह 9 बजे से स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्रों ने विद्यालय के परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों को साफ सफाई किया, रंग रोगन से विद्यालय के परिसर और वर्ग के कमरों को सजाया। हो गया इतना। इस अवसर पर विद्यालय के प्रांगण में एक समारोह का भव्य आयोजन किया गया। समारोह के अध्यक्ष जो थे अस्थाई पार्षद श्री दीनानाथ भटकर थे। इस अवसर पर छात्रों एवं अध्यापकों को अतिरिक्त विद्यार्थियों के अभिभावन के उपस्थित थे। इस विद्यालय के मुख्य अध्यापक श्री जतिन देसाई ने अध्यक्ष महोदय को स्वभावगत किया और उनका परिचय दिया। अध्यक्ष महोदय ने स्वच्छता के अवसर पर प्रकाश डाला। अंत में विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक श्री राणे ने उपस्थिति में महानुभावों का अभाव व्यक्त किया। अंत में दोपहर 12 बजे कार्यक्रम का समाप्त हुआ। इस तरीके से अगर आप लोग लिख देते तो 100% मैं बोलता हूँ आपको बहुत अच्छा नंबर, 5 में से 4 नंबर, 4.5 नंबर कन्फर्म मिल जाएगा। बट आप लोग को शुरुआत कैसे करना है, अगर आज हुआ है तो उसको एक दिन का बाद का डेट डालना है। सपोज मान लो आज 16 हो जाएगा, 16 तारीख अगर आज हो 16 तारीख, तो मैं क्या डालूंगा इसे 17 तारीख को ये न्यूज़ बनाऊंगा, न्यूज़ रिपोर्ट, और वहाँ पर पहले एड्रेस डेट लिखूंगा, फिर एड्रेस लिखूंगा, फिर वहाँ बताऊंगा 2 तारीख को औरंगाबाद जो रहे मुंबई महाराष्ट्र जहाँ पर रहे वो चीज़ वहाँ पे इंक्लूड करूँ। अब आता है कहानी लेखन या तो आप लोग का वृत्तांत लेखन। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा भैया कहानी लेखन कभी मत करना। कहानी लेखन पे क्या रहता, आप लोग प्रॉब्लम में आ जाते हो, कहानी लेखन पूरा कर नहीं पाते। देख रहे हो इतना ही कहानी दिया गया। अब कहानी बहुत सारे बच्चे होते हैं क्या समझते हैं कि इसके बीच में इतना ही तो जगह है, एक एक अक्षर मैं अगर लिख दिया तो भी मेरा ये आधा पैराग्राफ हो जाएगा, इजीली मिल जाएगा नंबर। बट इसमें क्या होता है नंबर कट जाता है और 5 में से 1 नंबर भी देना भारी पड़ जाता है। इसके लिए आप लोग को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग क्या करना, हमेशा वृत्तांत लेखन ही करना।
देख लो आप लोग, इसको भी अगर आपका मन कर रहा है तो भैया कर सकते हो, तो इसको भी देख सकते हो आप लोग, बट मेरा ये सजेशन है कि इसको आप मत करना। अब यहाँ आता है विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन क्या होता है? एडवर्टाइजिंग। देख रहे हो यहाँ सिरमौर छाते का यहाँ वृत्तांत लेखन किया गया, मतलब विज्ञापन एडवर्टाइजिंग किया गया है। अगर आप मार्केट में नए नए कुछ कर रहे हो, कोई चीज़ का उद्घाटन कर रहे हो या कोई दुकान शॉप खोल रहे हो, तो उसमें पहले किस तरीके से एक पैम्पलेट बनता है, वही चीज़ यहाँ पे क्या करना है, आपको बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक सिरमौर छाते का यहाँ बनाया गया है। क्या चीज़ उसको मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे देखो, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले क्या बताया गया, देखो यहाँ पे सिरमौर, ये पूरा आपको वहाँ पे पेपर में बन के आएगा। क्या लिखा गया, ध्यान से देखना। लिखा गया है सिरमौर धूप से की रक्षा, रंग बिरंगे मजबूत बरसात से सुरक्षा। अब कैसे आपको इसको बनाना रहेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर पूरा बनाया गया है किस तरीके से, देखो ध्यान से। सबसे पहले क्या लिखा गया, एकदम टॉप पे, धूप ना सताए बरसात से बचाए। एकदम इजीली कोई ऐसा अट्रैक्टिव वर्ड लिख लो, थॉट, जो वहाँ पर कोई भी इंसान आए तो तुरंत का तुरंत तो अट्रैक्ट हो जाए और वो चीज़ को लेने के लिए वो आ जाए। तो सिर पर सवार रहे छत्र बन जाए। अब ये छतरी भी कहलाए और छाता भी कहलाए। इस छाते को लगाकर सभी इतराए, सुंदर रंग बिरंगे मजबूत और सदा बहार छाते। यहाँ छाते लिखा गया और यहाँ सिरमौर छाते का एक डायग्राम बना दिया गया। देख लो कितना अट्रैक्टिव बनाया गया। और उसको समझ लो, यहाँ पर एक उसका उपलब्ध कराने वाला जो है चोखा काम लिखा गया है। बट आप लोग को क्या करना है कि अगर एडवर्टाइजिंग अगर कहीं कर तो सिंपल से क्या किया करो कि आप लोग कहीं भी क्लासेस का या तो सिंपल सा कोई भी पैम्पलेट आप लोग को मिलता है उसको अच्छी तरीके से देखो, उसको प्रैक्टिस किया करो। क्योंकि अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो ईजिली आप लोग कोई भी कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर आप लोग अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो ईजिली आप लोग का ये हो जा रहा है 5 नंबर। इंग्लिश हिंदी मराठी तीनों में आता है लैंग्वेजेस में। आज से करो कि आप लोग कहीं भी जा रहे हो पैम्पलेट लो और उसका प्रैक्टिस करो किस तरीके से क्या चीज़ उसमें लिखा गया है। अब यहाँ एक एटीएम के लिए सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता है। उसमें देखो कि क्या क्या पूछा गया, संपर्क, आयु सीमा, कालावधि, शैक्षणिक योग्यता। कैसे बनाओगे, देखो बहुत इजी बनाया गया। बट ये अच्छा मुझे लगा, ये चीज़ आवश्यक है। एटीएम के लिए चाहिए एक हट्टा कट्टा स्वस्थ सुरक्षा रक्षक, जिसकी आयु देखो यहाँ पे 25 से 30 वर्ष के बीच हो। शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट होना चाहिए और इसका टाइमिंग भी दिया गया कितने बजे से कितने। कार्य का समय सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक। और संपर्क कैसे इनसे करोगे आप लोग को यहाँ पे दिया गया है। एटीएम सर्विस है, मोबाइल नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी दिया गया। आप लोग इजीली इनसे जाके संपर्क करके आप लोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे इजीली इनका बिक्री हो सकता है। यहाँ पे जाके आप लोग यहाँ पे इनसे कांटेक्ट कर सकते हो इजीली कि आप लोग को अगर वहाँ पर काम करना है तो। अब यहाँ पे एक आता है निबंध जो 7 नंबर के लिए रहता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा 5-6 पॉइंट आता है। आप लोग उसमें से हमेशा क्या, जिस पे टॉपिक पे बहुत इजीली आता रहे आप लोग बहुत सारा बना के लिख सकते हो, पॉइंट बना के, तो वही चुनने का हमेशा। तो यहाँ पर देखोगे आप लोग को सबसे पहले क्या दिया गया है, एक नदी की आत्मकथा दिया गया। क्या, नदी की आत्मकथा, मतलब ये कथा है, कहानी है वो चीज़। और यहाँ पुस्तक की प्रदर्शनी में 1 घंटा वर्णनात्मक लिखा गया, मतलब वर्णन किया गया कहीं पे जाने का वहाँ पुस्तक के। उसके बाद मेरा प्रिय वैज्ञानिक, ये चरित्र उसका बताया गया है कि उसका कैसा है। ये चीज़ यहाँ पर पूरा आप लोग का पूरा ऑल टोटल में 40 नंबर का पूरा क्लियर कर दिया। और ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। चैनल फर्स्ट टाइम है तो 100% चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन भरी हुई वीडियो के साथ। बस क्या करना, जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में, तब मैं आप लोगों को सेकंड जो आप लोग मराठी और इंग्लिश दोनों में से एक आप लोग के लिए इसी तरीके से लेकर आऊँगा।